ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 969 और 969 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। उस पंक्ति के उत्तरार्ध में यथा एव च अविशेषेण उपगानम केचित् समामनन्ति विशेषेण भाल्लविनः। ठीक है, तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 15 नंबर का अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है हान्यधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि ज्ञानी पुरुष के जो कर्म है उनका त्याग और उपायन, यह इस अधिकरण का विचार विषय बताया था। और फिर पूर्व पक्षी का निराकरण करके सिद्धांतियों ने इस बात की सिद्धि कर दी कि भले कई श्रुतियों में केवल हान का ग्रहण है, हान का उल्लेख है, उपायन का उल्लेख नहीं है, किंतु अन्य जगह अन्य श्रुतियों में हान के साथ साथ उपायन का भी निर्देश है। अतः उसके आधार पर यहाँ पर कि जहाँ केवल हान का ही ग्रहण है, हान का ही निर्देश है, तो वहाँ पर उपायन का भी संग्रह करेंगे, ऐसा सिद्धांतियों ने कह दिया। और यह बात केवल हम अपने मन से सिद्ध कर रहे हैं ऐसी बात नहीं, किंतु सिद्धांतियों ने कहा कि अन्य शाखास्थ जो विशेष बात होती है उसका अन्य शाखा में ग्रहण किया जाता है। यह बात मीमांसा में प्रसिद्ध है। उसके लिए सूत्रकार भगवान ने सूत्र में 4 दृष्टांत दिए थे। एक है कुशा का, दूसरा है छंद, तीसरा है स्तुति, और चौथा था उपगान अर्थात गायन। ठीक है, तो उन 4 दृष्टांतों में से कुशा, छंद और स्तुति, इनका विचार कल हम लोगों ने किया था। अब जो अंतिम एक दृष्टांत बचा है उपगान, उसके बारे में चर्चा इस पंक्ति में की जा रही है। तो ये जो पंक्ति मैंने पढ़ी, यथा एव च अविशेषेण उपगानम केचित् समामनन्ति विशेषेण भाल्लविनः, तो उन शब्दों का थोड़ा सा पहले अन्वय कर दीजिए। तो कैसा, यथा, फिर 2 शब्द छोड़कर आगे केचित्, पीछे एव च अविशेषेण उपगानम, आगे समामनन्ति, अंतिम में भाल्लविनः, पीछे विशेषेण। ठीक है, चलिए, और यह जो पंक्ति चालू हुई है यथा एव, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिख सकते हैं, उपगानम विभजते। उपगानम विभजते यथा इति, अर्थात सूत्र में जो 4 दृष्टांत दिए हैं उनमें जो अंतिम दृष्टांत है उपगान का, उनका अब स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो पंक्ति देखिए, यथा जिस प्रकार केचित् कुछ श्रुतियों में ही एव च अविशेषेण सामान्य रूप से उपगानम, उपगान बताया है, गायन बताया है, किंतु विशेष रूप से बताया है भाल्लवियों के श्रुति में, भाल्लवियों के मंत्र में, तो भाल्लविनः विशेषेण। तो ऐसी स्थिति में उस भाल्लवी की जो विशेष बात है भाल्लवियों के मंत्र में, उसका अन्वय या सामान्य के साथ किया जाता है, तभी एक वाक्यता होती है और अर्थ की संगति होती है, विकल्प करना नहीं पड़ता है। ये बात दे दी, किंतु ये क्या दृष्टांत है, उसका स्पष्टीकरण क्या है, तो उसके एक ही पंक्ति में हो गया ये बात भाष्य में,
किंतु उसको समझने के लिए उस पर लिखते हैं हम लोग एक टिप्पणी। तो लिखेंगे फिर उद्धरण चिन्ह में ऋत्विजः उपगायन्ति, ऋत्विजः उपगायन्ति, उद्धरण चिन्ह 1। कौंस में लिखिए ऋत्विक लोग गायन करते हैं, गायन करते हैं, कौंस बंद पूर्ण विराम। इति अविशेष श्रुते है, इति अविशेष श्रुते है। फिर आगे दूसरे उद्धरण चिन्ह में न अध्वर्युः उपगायति, न अध्वर्युः उपगायति, उद्धरण चिन्ह 1। कौंस में अर्थ लिखिए अध्वर्यु उपगान नहीं करता है, अध्वर्यु उपगान नहीं करता है, कौंस बंद। आगे इति भाल्लवीनाम विशेषवचनात्, भाल्लवीनाम विशेषवचनात् अध्वर्यु भिन्नाः, अध्वर्यु भिन्नाः ऋत्विजः उपगायन्ति, ऋत्विजः उपगायन्ति इति विशेषग्रहः भवति, इति विशेषग्रहः भवति इत्यर्थः। ठीक। कौंस में लिखिए यज्ञ में भाग लेने वाला, यज्ञ में भाग लेने वाला प्रत्येक वैदिक, प्रत्येक वैदिक ऋत्विज किंवा ऋत्विक होता है, ऋत्विज होता है। और इसके 4 प्रभेद होते हैं, इसके 4 प्रभेद होते हैं। नंबर 1 अध्वर्युगण, अध्वर्युगण। नंबर 2 ब्रह्मगण, ब्रह्मगण। नंबर 3 होतृगण, होतृगण। तथा नंबर 4 उद्गातृगण, उद्गातृगण। पूर्ण विराम। आगे प्रत्येक गण में, प्रत्येक गण में 4 ऋत्विज होते हैं, 4 ऋत्विज होते हैं। पूर्ण विराम। उनका कार्य के अनुसार, उनका कार्य के अनुसार पृथक पृथक नाम भी होता है, पृथक पृथक नाम भी होता है। पूर्ण विराम। यह सब पूर्व मीमांसा में निर्दिष्ट है, पूर्व मीमांसा में निर्दिष्ट है। पूर्ण विराम। कौन सा बात हो गया। आगे नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर एवं कुशादिषु, एवं कुशादिषु श्रुत्यंतर्गत विशेष अन्वयवत्, श्रुत्यंतर्गत विशेष अन्वयवत्, अन्वयवत् हानौ, हानौ उपादान अन्वयः भवति, उपादान अन्वयः भवति। पूर्ण विराम। अन्यथा, अन्यथा श्रुत्यंतर्गतस्य
श्रुत्यंतरगतस्य श्रुत्यंतरे अस्वीकारे, श्रुत्यंतरे अस्वीकारे सर्वत्र एव विकल्पः स्यात्, विकल्पः स्यात् पूर्णविराम। सत्यां गतौ सः अनुचितः भवति, सः अनुचितः भवति इति। हो गया? देखो भाई अर्थ। तो उपगान का भी दृष्टांत दिया है सूत्र में, उसका विश्लेषण चल रहा है। तो भाष्य में जो बताया उसी के बारे में दृष्टांत देकर स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो क्या है, एक वाक्य है, ऋत्विजः उपगायन्ति, ऋत्विज लोग गायन करते हैं, ऐसा श्रुति वाक्य है। ये अविशेष श्रुति वाक्य मतलब सामान्य रूप से श्रुति वाक्य है, ऋत्विज लोग गायन करते हैं। फिर एक अन्य जगह विशेष वाक्य आता है, न अध्वर्यु उपगायति, अध्वर्यु गायन उपगान नहीं करता है इति। यह भाल्लवियों की श्रुति है, विशेष वचन है। ठीक, अब आगे भाल्लवी न विशेष वचनात्, फिर इन दोनों मिलकर अर्थ होता है क्या, अध्वर्यु भिन्नाः ऋत्विज उपगायन्ति इति विशेषग्रह भवति। अध्वर्यु को छोड़कर ऋत्विज लोग गायन करते हैं, ऐसा विशेष अर्थ होता है। कब? सामान्य श्रुति के साथ भाल्लवी की विशेष श्रुति का अन्वय करते हैं तब। और यदि इन सामान्य श्रुति के साथ ऋत्विज उपगायन्ति इसके साथ भाल्लवी की श्रुतियों का अन्वय संबंध नहीं करेंगे, अन्य शाखा में पठित है इसलिए, तो फिर होगा क्या, विकल्प होगा। विकल्प कैसा होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो पहले वाक्य में है ऋत्विज उपगायन्ति, ऋत्विज लोग गायन करते हैं। अब ऋत्विज एक सामान्य संज्ञा है, बता लिख के दिया ना आपको आगे कंस में। यज्ञ में भाग लेने वाले कोई भी वैदिक हो उसको कहते ऋत्विज। फिर उसके 4 भेद बताए, अध्वर्युगण, ब्रह्मगण, होतृगण, उद्गातृगण। तो वो अध्वर्यु हो, चाहे ब्रह्मगण का हो, होतृगण का हो, उद्गातृगण का हो, वो सब तो ऋत्विज ही है। फिर वाक्य कहा जा रहा है कि ऋत्विज उपगायन्ति, ऋत्विज लोग गायन करते हैं। तो सामान्य रूप से सभी ऋत्विज लोग गायन करते हैं, अर्थ निकल आया। इसका मतलब अध्वर्यु भी गायन करता है, क्योंकि अध्वर्यु ऋत्विज के अंतर्गत है। तो ऋत्विज उपगायन्ति इस वाक्य से अध्वर्यु में भी गायन प्राप्त है। तब विशेष श्रुति कह रही है कि न अध्वर्यु उपगायन्ति, फिर अध्वर्यु गायन नहीं करता है। फिर क्या होगा विकल्प कि अध्वर्यु गायन करता है, एक वाक्य। दूसरा वाक्य अध्वर्यु गायन नहीं करता है। अब परस्पर विरोधी वाक्य तो हो नहीं सकते, फिर मानना पड़ेगा विकल्प, अर्थात कभी अध्वर्यु गायन करता है, कभी नहीं करता है, ये विकल्प होगा। और यदि विकल्प मानेंगे तो 8 दोष से ग्रस्त होता है विकल्प, वो उचित नहीं है। यदि गति संगति संभव है तो विकल्प मानना उचित नहीं है। फिर यहाँ पर विकल्प करने की बात न आवे, विकल्प करने न पड़े, इसलिए क्या किया जाता है कि विशेष श्रुति का अन्वय सामान्य श्रुति के साथ किया जाता है। तब अर्थ निकल आता है क्या, अध्वर्यु भिन्न, अध्वर्यु को छोड़कर बाकी के ऋत्विज लोग गायन करते, ये अर्थ निकल आता है। नहीं ऐसा करेंगे तो विकल्प होगा। इसके लिए व्यवहारिक दृष्टांत देना हो तो जैसे मनुष्य सामान्य संज्ञा है, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है, शूद्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और समझ लीजिए कह दिया क्या कि मनुष्य गायन करते हैं, फिर विशेष वाक्य आ गया ब्राह्मण गायन नहीं करेगा। अब मनुष्य गायन करते हैं, इस वाक्य से
मनुष्य के अंतर्गत ब्राह्मण भी है, तो ब्राह्मण गायन करता, ये भी अर्थ आएगा उससे। और दूसरी विशेष वाक्य से ब्राह्मण गायन नहीं करता है, तो दो अर्थ हुए, ब्राह्मण गायन करता है एक, ब्राह्मण गायन नहीं करता है। अब दो विरोधी बात तो हो नहीं सकती, मानना पड़ेगा विकल्प, उस प्रकार की बात आती है। फिर ऐसा विकल्प करने की बात न पड़े, विकल्प करने की जरूरत न पड़े, इसलिए क्या करना होगा, दोनों वाक्यों का समन्वय अन्वय करना पड़ेगा। तब क्या अर्थ निकलेगा, ब्राह्मण भिन्न मनुष्य गायन करे, तब तो कोई दिक्कत नहीं। वही बात यहाँ पर भी है, बात समझ में आई। आगे चलिए। इति भाल्लवीनाम विशेष वचनात् अध्वर्यु भिन्ना ऋत्विज उपगायन्ति इति विशेष ग्रह, ये विशेष अर्थ निकल आता है दोनों का अन्वय करने से। तो विकल्प करने की जरूरत नहीं है। फिर ये दृष्टांत कितने अंश में लेना, कि इतने अंश में लेना है कि विशेष श्रुति जो न अध्वर्यु उपगायति, उसका इस श्रुति के साथ अन्वय है कि नहीं। इसीलिए के लिए ये दृष्टांत दिए है कि अन्य शाखा में यदि कोई विशेष बात बताई हो तो उसका अन्वय अन्य शाखा में किया जाता है। इसके लिए दृष्टांत है चारों भी, तो उसके अंतर्गत ये भी दृष्टांत बैठ गया। फिर दृष्टांत क्या है कि उसी प्रकार हान भले केवल बताया हो कई श्रुति पर, तो वहाँ पर भी अन्य श्रुति में अन्य शाखा में बताया हुआ जो उपायन, उसका यहाँ पर संग्रह करेंगे, यह अर्थ निकल आया। ठीक, आइए आगे। आगे वो तो कौन में लिख के दिया, यज्ञ के भाग लेने वाले को पता चल गया। आगे, एवं कुशादिषु श्रुत्यंतर्गत विशेष अन्वयवत, जैसे कुशादि दृष्टांतों में अन्य श्रुति की विशेष की, अन्य श्रुति में कई कहा हुआ जो विशेष, उसका अन्वय होता है कुशादियों में, चारों दृष्टांत में बता दिया है। तो कुशादिषु श्रुत्यंतर्गत विशेष अन्वयवत, उसकी तरह हानौ उपादान अन्वय भवति, ये बात सिद्ध हो गई। अन्यथा यदि इस प्रकार का अन्वय नहीं मानेंगे तो श्रुत्यंतर्गतस्य श्रुत्यंतरे अस्वीकारे, अन्य श्रुति में कही हुई बात अन्य श्रुति में उसका स्वीकार नहीं करेंगे तो सर्वत्र एव विकल्प स्यात्, सभी जगह विकल्प होगा। और सत्यांगतो स अनुचित, सत्यांगतो मतलब गति, गति व्यवस्था, यदि व्यवस्था हो सकती है, सत्यांग सत्य सप्तमी, यदि व्यवस्था हो सकती है तो सह अनुचित, सह विकल्प अनुचित भवति, विकल्प माना नहीं जाता है। हो गया, आगे चलिए। तो यथा एव, यथा केचित् एव च अविशेषेण उपगाणम, ठीक है, समामनन्ति विशेषेण भाल्लवीन, हो गया बात स्पष्ट। आगे चलिए। यथा एतेषु कुशादिषु श्रुत्यंतर्गत विशेषान्वयः एवं हानौ अपि उपायन अन्वयः इत्यर्थः, सिद्धांत की बात। तो ये जो बात पंक्ति चालू हुई है, यथा एतेषु, तो यथा के पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, दृष्टांतेषु, दृष्टांतेषु अभीष्टम अंशम अनुद्य, अभीष्टम अंशम अनुद्य दार्ष्टान्तिकम आह, दार्ष्टान्तिकम आह यथा इति। ठीक, अब देखो भाई, दृष्टांत में जो अभीष्ट अंश से अपेक्षित अंश है उसका अनुवाद करके दार्ष्टान्त को बता रहे सिद्धांत, जिसके लिए सब बात बताई हानोपायन। तो पंक्ति देखिए, यथा जिस प्रकार एतेषु कुशादिषु, इन कुशादि दृष्टांतों में श्रुत्यंतर्गत विशेष अन्वय, अन्य श्रुति में अन्य शाखा में कहा हुआ जो विशेष, उसका अन्वय इन कुशादि दृष्टांतों में हुआ। एवं, अब सिद्धांत, एवं हानऊ, जहाँ केवल हान ही बताया त्याग, उसमें भी
हानौ अपि, उपायन अन्वय, उपायन का अन्वय हो जाता है इत्यर्थ। हो गया जी। आगे चलिए। श्रुत्यंतर कृतम ही विशेषम श्रुत्यंतरे अनभ्युपगच्छतः सर्वत्र एव विकल्पः स्यात् स च अन्यायः सत्याम गतौ। ठीक है, चलिए। ये जो पंक्ति है श्रुत्यंतर कृतम, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। ननो दृष्टान्ते अपि, दृष्टान्ते अपि श्रुत्यंतरस्य श्रुत्यंतरान्वयः मा भूत्, श्रुत्यंतरान्वयः मा भूत्, अर्धविराम। भवन्तु एतानि स्वतंत्राणि एव वाक्यानि, स्वतंत्राणि एव वाक्यानि इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह श्रुत्यंतरकृतम इति। देखो भाई, ननु दृष्टान्ते अपि, पूर्व पक्षी बोलता है कि दृष्टांत जो चार दी उसमें भी क्या श्रुत्यंतर से श्रुत्यंतर अन्वय माभूत, एक श्रुति में अन्य श्रुति के में कही हुई जो विशेष बात उसका अन्वय मत करो, क्या जरूरत है। फिर क्या करो, भवन्तु एतानि स्वतंत्राणि एव वाक्यानि, अलग अलग स्वतंत्र स्वतंत्र वाक्य मान लो। इति आशंका, ऐसी कोई यदि शंका करता है तो उसको उत्तर दे रहे हैं श्रुत्यंतर कृतम इत्यादि पंक्ति से। यदि इस प्रकार का अन्वय नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी वो बता रहे हैं भगवान भाष्यकार। तो पंक्ति देखिए, श्रुत्यंतर कृतम ही विशेषम, अन्य श्रुति में बताया हुआ जो विशेष नियम वगैरह, श्रुत्यंतरे दूसरे श्रुति में, अनभ्युपगच्छत दूसरे श्रुति में उसका स्वीकार यदि नहीं करते हैं तो सर्वत्र एव विकल्प स्यात्, तो सभी जगह प्राप्त होगा कौन, विकल्प होगा। और फिर मानो विकल्प ऐसा कोई कहेगा तब कहते आगे स च अन्यायः सत्याम गतौ, इतने पदों का थोड़ा अन्वय, च गतौ सत्याम सह अन्यायः। ठीक है, देखो भाई, च और गतौ सत्याम, गतौ गति व्यवस्था, व्यवस्था यदि हो सकती है तो स मतलब विकल्प, अन्यायः विकल्प मानना अन्याय है, न्यायपूर्वक नहीं है। तो बोलेंगे क्या, क्यों आपको विकल्प के साथ इतनी दिक्कत है कि बोल रहे गति व्यवस्था होने पर विकल्प मानना अन्याय है, क्या अन्यायत्व है उसमें। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उस पर भी एक टिप्पणी लिखते छोटी, तो लिखेंगे सामान्य विशेषयोः, सामान्य विशेषयोः एक वाक्यता रूपायाम, एक वाक्यता रूपायाम गतौ सत्याम, हाँ एक वाक्यता रूपायाम, एक वाक्यता रूपायाम गतौ सत्याम, गतौ सत्याम वाक्य भेदम कृत्वा, वाक्य भेदम कृत्वा उद्धरण चिन्ह में नाद्वर्युः उपगायति, उद्धरण चिन्ह 1,
आगे इति निषेधात, इति निषेधात अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में ऋत्विज उपगायन्ति, उद्धरण चिन्ह बंद। इति अविशेष श्रुतेः च, इति अविशेष श्रुतेः च। फिर आगे अध्वर्युः उपगायति अर्धविराम न उपगायति, अध्वर्युः उपगायति न उपगायति। इति एवं सर्वत्र विकल्पः स्यात्, इति एवं सर्वत्र विकल्पः स्यात् अर्धविराम। स च अन्याय्यः, स च अन्याय्यः बराबर विकल्पस्य अन्यायत्वं, विकल्पस्य अन्यायत्वं अष्टदोष दुष्टत्वात्, अष्टदोष दुष्टत्वात् पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में व्रीहिभिर यवैर्वा यजेत, व्रीहिभिर यवैर्वा यजेत, उद्धरण चिन्ह बंद। कौंस में धान अथवा यवों से यज्ञ करे, धान अथवा यवों से यज्ञ करे, कौंस बंद। इत्यत्र तु अगत्या विकल्पः आश्रितः, अगत्या विकल्पः आश्रितः अस्ति इत्यर्थः पूर्ण विराम। विकल्पे अष्टदोषाः, विकल्पे अष्टदोषाः इत्थं भवन्ति, इत्थं भवन्ति पूर्ण विराम। आगे यदि व्रीहिवाक्यम आश्रियते, यदि व्रीहिवाक्यम आश्रियते तदा, तदा यववाक्यस्य, यववाक्यस्य इष्टप्रामाण्य त्यागः, इष्टप्रामाण्य त्यागः अर्धविराम। अनिष्ट अप्रामाण्य स्वीकारः, अनिष्ट अप्रामाण्य स्वीकारः पूर्ण विराम। कदाचित् यववाक्ये आश्रयणे, कदाचित् यववाक्याश्रयणे त्यक्त प्रामाण्य स्वीकारः, त्यक्त प्रामाण्य स्वीकारः अर्धविराम। आगे स्वीकृत अप्रामाण्य त्याग, स्वीकृत अप्रामाण्य त्यागः च इति एकस्मिन् यववाक्ये, एकस्मिन् यववाक्ये चत्वारः दोषाः भवन्ति, चत्वारः दोषाः भवन्ति पूर्ण विराम। एवं व्रीहिवाक्ये अपि, एवं व्रीहिवाक्ये अपि चत्वारः दोषाः, चत्वारः दोषाः भवन्ति इति।
इति अतः विकल्प परिहाराय एक वाक्यता आवश्यकी भवति। एक वाक्यता आवश्यकी भवति पूर्णविराम। तस्मात् हानौ उपायन अन्वयः भवति इति। उपायन अन्वयः भवति इति। ठीक हो गया। देखो भाई, तो गति होने पर, व्यवस्था होने पर विकल्प मानना अन्याय है, अन्याय्य है, क्योंकि अष्टदोष से युक्त होता है विकल्प। उदाहरण से समझा रहे कि जैसे कहा कि सामान्य विशेषयोः एक वाक्यतारूपायाम गतौ सत्यम, भाष्य पंक्ति में गतौ सत्यम आया है ना, तो कौन सी गति, कौन सी व्यवस्था, तब उसका भी स्पष्टीकरण कर दिया कि सामान्य विशेषयो, सामान्य श्रुति वाक्य, विशेष श्रुति वाक्य, उन दोनों की एक वाक्यता रूप गति व्यवस्था सत्य होने पर भी यदि वाक्य भेद कोई करता है तो विकल्प होगा। फिर तो वाक्य भेदम कृत्वा, उदाहरण जैसे नाध्वर्यु उपगायति, अध्वर्यु गायन नहीं करता, ये निषेध है, विशेष श्रुति में बताया हुआ। और ऋत्विज उपगायंती, ऋत्विज लोग उपगायन मतलब गायन करते हैं, इति अविशेष श्रुति, अविशेष श्रुति है सामान्य। और दोनों की एक वाक्यता नहीं करेंगे तो विकल्प होगा। कैसा विकल्प होगा, उस विकल्प का आकार दे रहे, कैसा, अध्वर्यु उपगायति एक बात, क्योंकि ऋत्विज उपगायंती इसके अंतर्गत अध्वर्यु भी आ जाता है, तब तो अध्वर्यु उपगायति ये एक अर्थ होगा। और निषेध वाक्य से अध्वर्यु न उपगायति ये दूसरा अर्थ होगा। फिर क्या अर्थ निकला कि अध्वर्यु उपगान करता है और अध्वर्यु उपगान नहीं करता है। दो विरोधी बात देखने हो नहीं सकती। फिर विकल्प, कभी अध्वर्यु गान करता है, कभी गान नहीं करता है, तो विकल्प हुआ। फिर और विकल्प जहाँ मानते आता है वहाँ पर वो अष्टदोष से युक्त होता है। वही इति एवं सर्वत्र विकल्प स्यात्, यदि एक वाक्यता नहीं मानेंगे दोनों की, सामान्य श्रुति की और विशेष श्रुति की, इस प्रकार के विकल्प होते हैं। सच अन्याय, क्यों अन्याय है भाई, क्योंकि विकल्पस्य अन्यायत्वम अष्टदोष दुष्टत्वात्, 8 दोष से दूषित होने के कारण विकल्प में अन्यायत्व है। ठीक है, अब वो कैसा होता है 8 दोष वो भी बता रहे। फिर कोई कहेगा यदि विकल्प 8 दोष से युक्त होता है अतः वो अन्याय है, तो उसका कहीं पर भी स्वीकार मत करो, किंतु किसी किसी जगह विकल्प भी आपने तो मान लिया है। उदाहरण दिया, व्रीभि यवैहि वा यजेत, मतलब क्या, व्री मतलब वही धान चावल या यव, तो अर्थ निकला धान से अथवा यवों से यज्ञ करें। या तो विकल्प मान लिया है, वो क्यों माना फिर। तब सिद्धांती कहते हैं कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं कि वहाँ पर गति नहीं होती, व्यवस्था नहीं कर सकते, अतः नाइलाज से विकल्प को मानना ही पड़ता है। अतः यहाँ पर इस वाक्य में व्रीभिर्वा इत्यादि वाक्य से विकल्प मान लिया है, किंतु 8 दोष तो आएंगे ही आएंगे, तो वो कैसे, उसको भी समझा रहे। इत्यत्र तो अगत्या विकल्प आश्रित, अगत्या मतलब कोई गति हो न पाने से, व्यवस्था न हो पाने से, ठीक है ना, नाइलाज से विकल्प आश्रित। किंतु विकल्प माना कि 8 दोष तो उसमें होंगे ही, तो कैसे यहाँ पर 8 दोष आते हैं उसको भी समझा रहे। विकल्पे अष्टदोषा इत्थम भवति, कैसे, यदि व्रीहि वाक्यम आश्रियते, क्योंकि विकल्प है व्रीभिर्वा यवैर्वा यजेत, समझ लीजिए सबसे पहले यज्ञ करते समय व्रीहि का प्रयोग कर दिया, क्योंकि इसका कि वह उसका, दोनों का साथ साथ कर नहीं सकती, विकल्प है कि नहीं, वाह कर दिया। तो समझ लीजिए व्रीहि से हम यज्ञ करने लगे, तो फिर उस समय यव से यज्ञ कर रहे क्या, नहीं, किंतु श्रुति क्या कर रही है, यवैहि वा। तो जो श्रुति में यव से यज्ञ करना चाहिए इस प्रकार का प्रामाण्य है,
उस प्रामाण्य का क्या हो रहा है? त्याग, पहला दोष। और प्रामाण्य का त्याग किया मतलब अप्रामाण्य का स्वीकार किया, तो अप्रामाण्य का स्वीकार, ये दूसरा दोष। जब व्रीहि से हम यज्ञ करते हैं, यव से नहीं करते हैं, तो यवैर्वा इस वाक्य में जो इष्ट प्रामाण्य है उसका त्याग और अप्रामाण्य का स्वीकार। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब उसके बाद व्रीहि के बाद यव से हम यज्ञ करने लगेंगे तो होगा क्या फिर? तो जो यवैर्वा इस वाक्य में पहले प्रामाण्य था जिसका त्याग किया था, तो त्यागे हुए प्रामाण्य का पुनः स्वीकार, तीसरा दोष। और यवै से याग कर रहे हो तो अप्रामाण्य का स्वीकार किया था, तो स्वीकार किया गया जो अप्रामाण्य पुनः उसका त्याग, तो चार दोष एक पक्ष में हो गए। उसी प्रकार चार दोष उस पक्ष में आएंगे, 4 और 4 8 हुए। वही कह रहे, यदि व्रीहि वाक्यम आश्रियते तदा यववाक्यस्य क्या इष्ट प्रामाण्य त्याग, उसमें जो इष्ट प्रामाण्य उसका त्याग, पहला दोष। और प्रामाण्य का त्याग किया इसका मतलब अनिष्ट जो ऐसा अप्रामाण्य है इसका स्वीकार किया, तो वही कह रहे अनिष्ट अप्रामाण्य स्वीकार, दूसरा दोष हुआ। कदाचित अब पुनः बाद में यव वाक्य आश्रय ने, यव वाक्य के अनुसार यव से यज्ञ करने लग रहे बाद में, तब होगा क्या? त्यक्त प्रामाण्य स्वीकार, तीसरा दोष। जो प्रामाण्य पहले था उसका त्याग किया था ना, उसका पुनः स्वीकार कर रहे हो, तीसरा दोष। और जो अप्रामाण्य का स्वीकार किया था उसका पुनः त्याग, वही करे स्वीकृत अप्रामाण्य त्याग, चौथा। च इति एकस्मिन् यव वाक्ये, एक एव वाक्य यव वाक्य में चत्वार दोषा भवन्ति, 4 दोष होते हैं। एवं उसी प्रकार व्रीहि वाक्य में भी कितने दोष आएंगे? 4। उसी प्रकार जैसे सबसे पहले यव से यज्ञ करने लगेंगे तो व्रीहि में जो प्रामाण्य उसका त्याग, अप्रामाण्य का स्वीकार। फिर यव के बाद पुनः व्रीहि का करने लगेंगे तो होगा क्या? त्यक्त प्रामाण्य का स्वीकार और स्वीकृत अप्रामाण्य का त्याग, 4 दोष इधर भी हो गए, 4 और 4 8। एवं व्रीहि वाक्यपि चत्वार दोषाः इति। अतः विकल्प परिहाराय, इसलिए विकल्प का परिहार करने के लिए, त्याग करने के लिए एक वाक्यता आवश्यकी भवति। जहाँ हो सकता है वहाँ पर एक वाक्यता करनी ही पड़ती है, जहाँ संभव नहीं है वहाँ विकल्प मान लेते हैं। इसलिए हानौ उपायन अन्वय, और हान में उपायन का अन्वय करेंगे तो विकल्प नहीं होगा, और अन्वय नहीं करेंगे तो विकल्प होगा फिर, और विकल्प मानना उचित नहीं। तस्मात् हानौ उपायन अन्वय भवति इति। हो गया, चलिए आगे। सच अन्याय सत्याम गतो, हो गया ना ये बात, आगे चलिए। तदुक्तम द्वादश लक्षण्याम अपितु वाक्यशेषात् वाक्यशेषत्वात् इतर पर्युदासः स्यात् प्रतिषेधे विकल्प स्यात् इति। ठीक है, ये जैमिनी का सूत्र है। देखिए भाई, तदुक्तम, तो तदुक्तम ये प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है, सूत्र में आया है ना अंतिम में, क्या आया है? तद उक्तम। किसने कहा है? जैमिनी महाराज ने कहा है। कौन सूत्र में कहा है? वो सूत्र भी याद दे दिया। तो तद उक्तम, और कहा द्वादश लक्षण्याम। द्वादश लक्षण्याम मतलब 12 अध्यायात्मक जो पूर्व मीमांसा है उसमें अपितु इत्यादि सूत्र के द्वारा जैमिनी महाराज ने बात कही है। ठीक है, चलिए, तो ये जो पंक्ति चालू हुई ना भाई, तदुक्तम, तदुक्तम के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण। एवं अष्टदोष दुष्ट विकल्प परिहाराय, एवं अष्टदोष दुष्ट विकल्प परिहाराय भिन्न शाखा श्रुत्योः अपि एक वाक्यता
एक वाक्यता जैमिनी सम्मता, जैमिनी सम्मता इति आह तदुक्तम इति आह तदुक्तम इति। ठीक है, देखो यार, एवं इस प्रकार 8 दोषों से दूषित जो विकल्प होता है उसका परिहार करने के लिए, विकल्प न मानना पड़े इसलिए क्या, भिन्न शाखा श्रुत्यो हो, भिन्न भिन्न शाखा में विद्यमान जो अलग अलग श्रुतियां हैं दो, उन श्रुत्यो हो अपि एक वाक्यता, उन श्रुतियों की भी एक वाक्यता होती है। और यह बात केवल हम वेदांती ही कह रहे, बात नहीं, तो पूर्व मीमांसक जो जैमिनी महाराज उनको भी यह बात सम्मत है, मान्य है। तो बोलेंगे कहाँ पर बताया है जैमिनी महाराज ने, तब उनका सूत्र दे दिया, अपितु वाक्यशेषत्वात् इतर पर्युदास स्यात् प्रतिषेधे विकल्प स्यात् इति, ये सूत्र दिया है। अब ये सूत्र का क्या अर्थ है भाई, इस बात का भी स्पष्टीकरण करना है तो उस पर फिर थोड़ा सा लिखना ही पड़ेगा। तो चलो लिखते हैं। मीमांसा शास्त्र में, मीमांसा शास्त्र में नय के 2 अर्थ, नय के 2 अर्थ इस प्रकार माने गए हैं, इस प्रकार माने गए हैं, पूर्ण विराम। एक निषेध, एक निषेध और दूसरा पर्युदास, और दूसरा पर्युदास, पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिह्न में प्रतिषेधः सह विज्ञेयः, प्रतिषेधः सह विज्ञेयः क्रियया सह यत्र नय, क्रियया सह यत्र नय, उद्धरण चिन्ह बंद, कौंस में लिखिए, जहाँ पर क्रिया बराबर विधि प्रत्यय के साथ, विधि प्रत्यय के साथ नय का संबंध हो, नय का संबंध हो, वहाँ प्रतिषेध होता है, वहाँ प्रतिषेध होता है, पूर्ण विराम कौंस बंद। जैसे उद्धरण चिन्ह में ब्राह्मणो न हंतव्यः, उद्धरण चिन्ह बंद। आगे इसमें निषेध की प्रधानता होती है, निषेध की प्रधानता होती है और विधि की अप्रधानता होती है, और विधि की अप्रधानता होती है, पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में पर्युदासः सह विज्ञेयो, पर्युदासः सह विज्ञेयो यत्र उत्तरपदेन नय, यत्र उत्तरपदेन नय, उद्धरण चिन्ह बंद। उसमें लिखिए, जहाँ नय विधि प्रत्यय से भिन्न, विधि प्रत्यय से भिन्न धात्वर्थ के साथ, धात्वर्थ के साथ अथवा कर्म आदि के साथ, कर्ता आदि के साथ, अथवा कर्ता आदि के साथ
कर्ता आदि के साथ संबंधित हो वह पर्युदास होता है, वह पर्युदास होता है। पूर्ण विराम कंस बंद। जैसे उद्धरण चिन्ह में दीक्षितो न जुहोति, दीक्षितो न जुहोति, उद्धरण चिन्ह बंद इति। आगे नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर ज्योतिष्टोम प्रकरण में, ज्योतिष्टोम प्रकरण में दीक्षितो न जुहोति यह श्रुति है, दीक्षितो न जुहोति यह श्रुति है। और आगे उद्धरण चिन्ह में यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात, अग्निहोत्रम जुहुयात, उद्धरण चिन्ह में यह अन्यत्र श्रुति है, यह अन्यत्र श्रुति है। पूर्ण विराम। यदि यहाँ न दीक्षित वाक्य होम का प्रतिषेधक हो, होम का प्रतिषेधक हो तो यज्ञार्थक होने से निषेध अनुष्ठेय है, निषेध अनुष्ठेय है। अथवा यावत् जीवम इस विधि से होम अनुष्ठेय है, होम अनुष्ठेय है। प्रश्न चिन्ह। ऐसा विकल्प होगा, ऐसा विकल्प होगा। पूर्ण विराम। परंतु वह न्याय संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। पूर्ण विराम। यहाँ यावत् जीव वाक्य के प्रति, यावत् जीव वाक्य के प्रति न दीक्षित वाक्य के शेष होने से उद्धरण चिन्ह में लीजिए न, फिर उद्धरण चिन्ह बंद। न इतर पर्युदासार्थक, इतर पर्युदासार्थक कंस में लिखिए स्वेतरस्मिन् व्यवस्थापनम, स्वेतरस्मिन् व्यवस्थापनम पर्युदासः कंस बंद। आगे है पूर्ण विराम। आगे अतः नकार दीक्षित से भिन्न लोगों का लक्षक है, दीक्षित से भिन्न लोगों का लक्षक है। अर्धविराम। होम का प्रतिषेधक नहीं है, होम का प्रतिषेधक नहीं है। पूर्ण विराम। इसलिए है उद्धरण चिन्ह में अदीक्षितः यावत् जीवम जुहुयात्,
अदीक्षितः यावत् जीवम जुहुयात् उद्रंश नवत्। इस प्रकार एक वाक्यता है, इस प्रकार एक वाक्यता है, पूर्ण विराम, विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, पूर्ण विराम। इस प्रकार भिन्न शाखास्त श्रुतियों की, भिन्न शाखास्त श्रुतियों की एक वाक्यता जैमिनी को भी सम्मत है, जैमिनी को भी सम्मत है, पूर्ण विराम। अतः प्रकृत में केवल हान श्रुति में उपायन का उपसंहार है, उपायन का उपसंहार है, यह सिद्ध हुआ, यह सिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखिए थोड़ा सा। तो मीमांसा में, शास्त्र में नय के दो अर्थ, सभी जगह नय के दो अर्थ है। मीमांसा में इस प्रकार है, माने गए क्या, एक अर्थ होता है नय का निषेध और दूसरा होता है पर्युदास। तो बोलेंगे निषेध किसको, निषेध मतलब प्रतिषेध, निषेध मना करना। तो निषेध क्या चीज़ है, पर्युदास क्या चीज़ है, पहले इस बात को हमको समझाओ, तब दे रहे। प्रतिषेध स विज्ञेय क्रियया सह यत्र नय। ठीक, प्रतिषेध उसको समझना चाहिए जहाँ पर नय का अन्वय क्रिया के साथ, क्रिया मतलब विधि प्रत्यय के साथ जब नय का अन्वय होता है, नय का संबंध होता है, तो वहाँ पर प्रतिषेध माना गया है। जैसे उदाहरण, ब्राह्मणों न हंतव्य, तो हनन के साथ नय का अन्वय है, तो ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, अतः यहाँ पर निषेध है। ठीक, और समझ लीजिए यहाँ पर पर्युदास मानते तो क्या अर्थ होता पता है, ब्राह्मणों न हंतव्य, यहाँ पर है तो प्रतिषेध, निषेध, न का अर्थ निषेध है, तो निषेध अर्थ होने से अर्थ हो गया ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, बराबर। समझ लीजिए यहाँ पर पर्युदास मानते तो क्या अर्थ होता इस वाक्य का, बरोबर। तो ब्राह्मण न हंतव्य इसका अर्थ होता ब्राह्मण भिन्न को मारो, ब्राह्मण को मत मारो किंतु ब्राह्मण भिन्न को मारो, यह अर्थ होता। क्योंकि दोनों में अंतर है, निषेध और पर्युदास में। निषेध में क्या होता है, निषेध की प्रधानता और विधि की अप्रधानता, और पर्युदास में क्या होता है, उल्टा, विधि की प्रधानता, हंतव्य विधि की प्रधानता है, उसको मना नहीं करना। फिर न का अन्वय ब्राह्मण के साथ, तो ब्राह्मण से भिन्न को मारो, यह अर्थ होता कब, पर्युदास मानेंगे तब। दोनों का भेद समझ में आया। चलिए, किंतु यहाँ पर निषेध है, तो ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, इसमें निषेध की प्रधानता होती है। निषेध में जब नय का अर्थ प्रतिषेध है, निषेध है, तो उस निषेध में प्रधानता किसकी होती है, निषेध की। तो निषेध की प्रधानता होती है और विधि की अप्रधानता होती है। अच्छा, ये हो गया भाई प्रतिषेध, निषेध का अर्थ, बराबर, प्रतिषेध सविज्ञेय इत्यादि। अब पर्युदास क्या चीज़ है उसको भी समझा रहे हैं। पर्युदास सविज्ञेयो यत्र उत्तर पदे नय। पर्युदास वहाँ समझना चाहिए कि जहाँ पर नय का अन्वय उत्तर पद के साथ होता है, विधि के साथ नहीं, वही करें। जहाँ नय विधि प्रत्यय से भिन्न धात्वर्थ के साथ अथवा कर्ता के साथ संबंधित हो, कौन, नय, वहाँ पर होता है कौन, पर्युदास। उदाहरण जैसे दीक्षितो न जुहोति, यहाँ नय का अर्थ प्रतिषेध नहीं है किंतु पर्युदास है। यदि नय का अर्थ यहाँ पर निषेध होता तो क्या अर्थ होता, फिर दीक्षित याग न करे, याग का निषेध किया जा रहा है, किंतु ऐसा नहीं है यहाँ पर, है कि नहीं। निषेध की प्रधानता नहीं है, विधि की प्रधानता है।
याग तो करना ही चाहिए। फिर न दीक्षित न ज्योति, न का अन्वय कैसा करेंगे फिर? दीक्षित के साथ। तब अर्थ होगा क्या? दीक्षित भिन्न याग करे। दीक्षित याग न, दीक्षित से भिन्न जो है वो क्या करे? याग करे। याग करने की प्रधानता हुई, पर्युदास इसको कहते हैं। तो ये तो पार्श्वभूमि बता दी। अब वहाँ का जो प्रसंग है जैमिनी सूत्र का वो बता रहे हैं। तो ज्योतिष्टोम प्रकरण में यह वाक्य आता है, दीक्षितो न ज्योति, यह श्रुति है। और अन्य शाखा में कई दूसरी श्रुति आती है, क्या? यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात्, है कि नहीं? मतलब जब तक जी रहे हो तब तक अग्निहोत्र करो, यह अन्यत्र श्रुति है। अब यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ न दीक्षित वाक्य होम का प्रतिषेधक हो, न दीक्षितो, दीक्षितो न क्या दिया है वाक्य? दीक्षित, हाँ, दीक्षितो न जुहोति, यह वाक्य यदि होम का प्रतिषेधक, निषेध करने वाला मानेंगे, पर्युदास नहीं मानेंगे थोड़ी देर के लिए, तब क्या होगा? तो यज्ञार्थक होने से, क्योंकि जुहोति के संबंध है वो निषेध, यज्ञार्थक होने से निषेध भी अनुष्ठेय है फिर। और यावत जीवम इस वाक्य से विधि, ये विधि है तो उस विधि से होम भी अनुष्ठेय है, तो फिर विकल्प हो गया, है कि नहीं? तो विकल्प क्या होगा? निषेध का अनुष्ठान करो कभी, यावत जीवम इस विधि से होम का अनुष्ठान करो, तो विकल्प होगा। और विकल्प तो 8 दोष से युक्त होता है, विकल्प तो नहीं होना चाहिए। और विकल्प यदि व्यवस्था है तो मानना गलत है, तो वही करे, ऐसा विकल्प होगा, परंतु वह न्याय संगत नहीं है। फिर क्या करेंगे भाई? तो यहाँ इस प्रकरण में, ज्योतिष्टोम प्रकरण में, यावत जीव वाक्य के प्रति न दीक्षित वाक्य के शेष होने से, उसका ये शेष वाक्य है, और जो शेष होता है, अंग होता है, वो उसके विरोध में नहीं बोलता है, तो निषेध नहीं होगा। फिर इस वाक्य का अर्थ पर्युदास होगा, तो वही कह रहे हैं। तो यावत जीव वाक्य के प्रति न दीक्षित वाक्य के शेष होने से यहाँ का जो न है, न इतर पर्युदासार्थक, पर्युदासार्थक है। पर्युदास का अर्थ आपको ऊपर लिख के दिया, और थोड़े में लिखना हो तो स्वेतरस्मिन् व्यवस्थापनम पर्युदास, अपने से भिन्न में जो व्यवस्थापन है उसको कहते पर्युदास। तो न दीक्षित, तो दीक्षित में भले याग नहीं है, किंतु उससे भिन्न में व्यवस्थापन, दीक्षित से भिन्न में याग करने का विधान, ये होता है क्या? पर्युदास। अतः नकार दीक्षित से भिन्न लोगों का लक्षक है। दीक्षितो न, इसमें जो न है वह न निषेधार्थक नहीं है, किंतु पर्युदासार्थक है। और पर्युदासार्थक होने से उसका अर्थ क्या होगा? वो जो नकार है दीक्षित से भिन्न लोगों का लक्षक है, लक्षणा से बोधक है। तो अर्थ होगा क्या? अदीक्षित मतलब दीक्षित से भिन्न, जुहोति याग करे, यह अर्थ होगा। तो नकार दीक्षित से भिन्न लोगों का लक्षक है, ठीक, होम का प्रतिषेधक नहीं है। इसलिए अर्थ होगा दोनों वाक्यों को मिलकर, अदीक्षितः यावत् जीवम जुहुयात्, अदीक्षित जीवन पर्यंत होम करे, यह अर्थ होगा। इस प्रकार एक वाक्यता है, विकल्प नहीं। इस प्रकार भिन्न शाखास्थ श्रुतियों की एक वाक्यता जैमिनियों को भी सम्मत है। अतः प्रकृत प्रसंग में जहाँ केवल ध्यान बताया है, वहाँ पर भी अन्य श्रुतिस्थ जो उपायन, उसका उपसंहार है, यह सिद्ध हुआ। ठीक, देखिए सूत्र को अब। तो क्या है सूत्र में? हाँ, अपितु वाक्य शेषत्वात्, यावत् जीवम जुहुयात्, इस वाक्य का शेष है कौन? दीक्षितो न ज्योति, वाक्य शेष है। वाक्य शेषत्वात् इतर पर्युदास, अतः न दीक्षितो, दीक्षितो न ज्योति, इसमें जो न है वह इतर का पर्युदासक है, अर्थात इतर का ग्राहक है। दीक्षित भिन्न लोगों के लिए लोगों का लक्षक है, लक्षणा से बोधक है कि नहीं? इतर पर्युदास स्यात्, इतर पर्युदास वाला है। क्यों? प्रतिषेध है, विकल्प, क्योंकि यदि दीक्षितो न ज्योति इसमें न का अर्थ प्रतिषेध मानेंगे तो विकल्प होगा, और विकल्प मानना उचित नहीं है, इसलिए पर्युदासार्थक है। इति लग गया सूत्र। चलिए फिर ये हो गया भाई इस अधिकरण का एक वर्णक का विचार। ये जो अधिकरण है ना 15वां, इसके 2 वर्णक है कि नहीं? वर्णक मतलब एक सूत्र का एक तरफ से अर्थ हुआ,
और दूसरा वर्णक, वर्णक मतलब उसी सूत्र का अन्य रूप से अर्थ करना, ठीक है ना। तो अन्य रूप से भी अर्थ किया गया है कि नहीं। तो दो वर्णक वाला यह अधिकरण है, एक वर्णक यहाँ पूरा हुआ। अब आगे भाष्य में जो पंक्ति आ रही अथवा, ठीक, तो अथवा के पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा, वर्णकांतरम आह, वर्णकांतरम आह अथवा इति, ठीक है। दूसरे वर्णक को बोल रहे हैं अथवा इत्यादि पंक्ति से। अब वो दूसरा वर्णक चालू हुआ तो उसकी सभी बातें फिर पुनः लिखनी पड़ेंगी। तो शीर्षक रहेगा 15 नंबर, हान्यधिकरणम, ठीक है। फिर उसके नीचे लिख के रखिए द्वितीय वर्णकम, पहला वर्णक हो चुका है, द्वितीय वर्णकम पूर्ण विराम कंस बार। फिर नीचे नंबर 1 संगति ही, संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह, पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य दृष्टांत संगति ही अस्ति, दृष्टांत संगति ही अस्ति पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे, पूर्वाधिकरणे यथा, यथा मंत्रादीनां, मंत्रादीनां विद्या सन्निधेहे, विद्या सन्निधेहे अकिंचित्करत्वम उक्तम, अकिंचित्करत्वम उक्तम पूर्ण विराम। तथा अत्र, तथा अत्र विधूनन शब्दस्य, विधूनन शब्दस्य उपायन शब्द सन्निधेहे, उपायन शब्द सन्निधेहे अप्रयोजकत्वम, अप्रयोजकत्वम भवति पूर्ण विराम। इत्येवं दृष्टांत संगत्या, इत्येवं दृष्टांत संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते, इदम अधिकरणम आरभ्यते पूर्ण विराम। ठीक, अर्थ देखिए भाई, ये द्वितीय वर्णक चल रहा है। तो अब पूर्व अधिकरण के साथ, पीछे का जो 14 नंबर का अधिकरण था उसके साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। वो कैसे, वो बता रहे कि पूर्व अधिकरण में जिस प्रकार मंत्रादि वेदादि मंत्र प्रवर्ग्यादि कर्म, तो विद्या के सन्निहित होने पर भी अकिंचित करे, कुछ करने वाले नहीं है, ये बात बताई। उस प्रकार यहाँ पर भी विधुनन शब्द उपायन शब्द के साथ में किसी श्रुति में पठित है तो भी वो कुछ काम करने वाला नहीं है, अकिंचित करे, अप्रयोजक है, ऐसा पूर्व पक्षी कहेगा। तो पूर्व पक्षी की बात से अधिकरण का आरंभ हो रहा है, अतः दृष्टांत संगति बन जाती है, अप्रयोजकत्वं भवति। इत्येवं दृष्टांत संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते, दृष्टांत संगति से अधिकरण का आरंभ होता है, हो रहा है। आगे चलिए, नंबर 2 विषय बराबर उद्धरण चिन्ह में तत्सुकृत दुष्कृते, तत्सुकृत दुष्कृते विधूनुते, विधूनुते उद्धरण चिन्ह बाद कौशित की श्रुति 1-4,
आगे इत्यत्र यह विधूनन शब्द अर्धविराम तस्य अर्थस्य विचारः अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। ठीक, देखिए भाई अर्थ तत् सुकृत दुष्कृति विधूनुते गया है ना आरंभ में ही, इस अधिकरण के आरंभ में ही। इत्यत्र यहाँ पर जो विधुनन शब्द है, विधुनुते विधुनन शब्द है, उस विधुनन शब्द के अर्थ का विचार इस अधिकरण में करना है। अतः उस अर्थ का विचार ही इस अधिकरण का क्या हुआ, विचार विषय हुआ। आगे चलते हैं नंबर 3 संशय बराबर उदाहृतासु एव श्रुतिषु विधूनन शब्देन पुण्य पापयोः हानम अभिप्रेतम उत चालनम इति भवति संशय। ठीक, देखो भाई अर्थ तो उदाहृतासु एव श्रुतिषु, जिन श्रुतियों को उद्धृत किया गया है इस अधिकरण के आरंभ में, उन श्रुतियों के बारे में ही, संबंध में ही शब्द आता है उस श्रुति में विधुनन। तो उन श्रुतियों में जो विधुनन शब्द है, तो उस विधुनन शब्द से क्या अर्थ लेना, तो पुण्य पाप का हान अर्थात त्याग, यह अभिप्रेत है विधुनन शब्द से। उत अथवा चालन, यह अर्थ अभिप्रेत है विधुनन शब्द से। चालन मतलब हिलना, कंपन, हिलना, यह अर्थ अभिप्रेत है। दोनों में से कौन अर्थ अपेक्षित है, ये हो गया संशय। फिर आगे चलते हैं नंबर 4 पर पूर्व पक्ष बराबर, तो लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में दोधूयन्ते ध्वजाग्राणि, उद्धरण चिन्ह 1 कंस में लिखिए ध्वजा के अग्रभाग बार बार हिलते हैं, कंस बंद। आगे इत्यादौ इव, ठीक है। आगे उद्धरण चिन्ह में धूय कंपने इति स्मरणात्, धूय कंपने उद्धरण चिन्ह 1 इति स्मरणाच्च विधूनन शब्दस्य चालनम अर्थ भवति, चालनम अर्थः भवति अर्धविराम, न तु परित्यागः, न तु परित्याग पूर्ण विराम। आगे चालनम च कंचित कालम तत्फल प्रतिबंधनम इति पूर्व पक्ष। ठीक, देखो भाई अर्थ
तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि जिस प्रकार दोधूयन्ते ध्वजाग्राणी, तो दोधूयन्ते उसमें भी धूय कंपनी धातु है जिसका अर्थ हिलना है, तो ध्वजा के अग्रभाग बार बार हिलते हैं इत्यादि में जैसे दोधूयन्ते शब्द में धूय धातु होने से हिलना अर्थ हो गया, उसी प्रकार विधूनन शब्द में भी धूय धातु है, तो वही करे धूय कंपने इति स्मरणात्, ऐसा पाणिनि की स्मृति है और उस धातु से एक शब्द बना है विधूनन। अतः विधूनन शब्द का अर्थ चालन, हिलना, यही अर्थ होना उचित है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। न तो परित्याग, त्याग अर्थ हान अर्थ करना उचित नहीं है। तो बोलेंगे समझ लीजिए विधूनन शब्द का अर्थ करेंगे चालन, किंतु चालन क्या चीज है? क्योंकि वाक्य क्या है? तत्सुकृत दुष्कृते विधूनुते, उस ज्ञानी पुरुष के जो सुकृत पाप पुण्य है वो विधूनुते। अभी तक तो अर्थ हम समझ में आया कि त्याग करता है, और आप कर रहे कि अर्थ चालन, हिलता, तो पाप पुण्य हिलना मतलब क्या? तब वो बता रहा है चालनम च कंचित कालम तत्फल प्रतिबंधन। उस ज्ञानी पुरुष को जो विद्या प्राप्त हुई है, ब्रह्म विद्या, उस विद्या के बल पर कुछ काल तक उस पाप पुण्य का फल देना रुक जाता है। पाप पुण्य का फल सुख दुख, वो जो देने के लिए तैयार है वो रुक जाते हैं, यही चालन है। और इस प्रकार तत्सुकृत दुष्कृति विधूनुते, अर्थात उसके पाप पुण्य का क्या होता है? विधूनन होता है, चालन होता है, वो फल देने के लिए कुछ काल के लिए रुक जाते हैं विद्या के बल पर, ऐसा अर्थ करेंगे। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों की भेद, सिद्धांत और उसका। तत्फल प्रतिबंधनम इति पूर्व पक्ष। होगा इतना, आगे चलिए। नंबर 5 सिद्धांत बराबर हानौ एव एषः, हानौ एव एषः विधूनन शब्दः, विधूनन शब्दः प्रयोक्तुम युक्तः, प्रयोक्तुम युक्तः पूर्ण विराम। यतो ही वाक्यशेषे, वाक्यशेषे श्रूयमाणस्य उपायनस्य, श्रूयमाणस्य उपायनस्य बराबर इतर स्वीकारस्य, इतर स्वीकारस्य अर्धविराम। आगे परित्यागम विना, परित्यागम विना अनुपपत्ते है, अनुपपत्ते है चालनवाचिना, चालनवाचिना विधूनन शब्देन, विधूनन शब्देन परित्यागः उपलक्ष्यते, परित्यागः उपलक्ष्यते इति सिद्धांतः, इति सिद्धांतः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती कह रहे हानव, हानु मतलब त्याग, हानव सप्तमी ना, हानि शब्द की, हानव त्याग। तो हानव त्याग के बारे में, त्याग विषय कही एषः विधूनन शब्द, अर्थात विधूनन शब्द का अर्थ हानि है, त्याग ही है। हानव, हानि में ही एषः विधूनन शब्द प्रयोक्तुम युक्तः, हानि में त्याग में ही यह विधूनन शब्द प्रयोग करना उचित है। बोलेंगे क्यों? ये तो ही कारण की वाक्य शेषे, अर्थात तत्सुकृत दुष्कृते विधूनुते, इसी वाक्य के अंतिम में, वाक्य शेष में उपायन शब्द का श्रवण है, श्रुति कह रही है। तो श्रूयमाण से उपायन से, उपायन मतलब स्वीकार, ग्रहण, उपायन से अर्थात इतर स्वीकार से, और इतर कोई व्यक्ति स्वीकार तब करेगा जब कोई उसका पहले त्याग करेगा। अतः पूर्व में जो आया विधूनन शब्द है उसका अर्थ जरूर होगा क्या? त्याग, क्योंकि त्याग के बिना आगे उपायन जो स्वीकार है उसकी संगति ही नहीं लगेगी। अतः सिद्धांतियों के अनुसार विधूनन शब्द का अर्थ है त्याग, परित्याग। ठीक है।
जबकि पूर्व पक्षी की अपेक्षा है विधुनन शब्द का अर्थ होना चाहिए चालन, चालन अर्थ नहीं। इतर स्वीकारस्य, आगे परित्यागम विना, किसी ने त्याग किए बिना अनुपपत्ति है, उपायन की अनुपत्ति है। इसलिए चालन वाचना, भले यह बात हम मान्य करते हैं क्या कि विधुनन शब्द का मुख्य अर्थ चालन है, किंतु ऐसा होने पर भी यहाँ पर मुख्य अर्थ चालन को न लेकर लक्षणा करके गौण अर्थ त्याग ही लेना उचित है, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। जैसे गंगायाम घोष, गंगा शब्द का मुख्यार्थ शक्यार्थ प्रवाह होने पर भी उस वाक्य के संदर्भ से आगे के पीछे के पदों को देखते हुए गंगा पद का मुख्यार्थ नहीं लिया जाता, लक्षणा से लिया जाने वाला जो गौण अर्थ तीर तट वो लिया जाता है। उस प्रकार यहाँ पर भी चालन वाचना, चालन का वाचक है कौन? विधुनन शब्द, मुख्यार्थ वही है उसका, किंतु वो यहाँ पर उचित नहीं है। तो चालन वाचना विधुनन शब्दे न परित्याग उपलक्षते, उपलक्षित होता है इति सिद्धांत हो गया। आगे चलिए नंबर 6 प्रयोजनम, बराबर पूर्व पक्षे विदुषाम सुकृतादि हानि असिद्धि फलम भवति पूर्ण विराम। सिद्धांते तत्सिद्धि प्रयोजनम भवति पूर्ण विराम। इति उभयोः फलभेदः अस्ति, इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष में क्या फल विधुनन शब्द का अर्थ चालन करने पर वो बता रहे हैं। तो पूर्व पक्ष में विदुषान ज्ञानी पुरुष के जो सुकृत आदि सुकृत दुष्कृत वगैरह है कर्म, उसके हानि निवृत्ति की असिद्धि, क्योंकि वो चालन अर्थ कर रहा है ना, तो निवृत्ति नहीं हो पा रही है, निवृत्ति की असिद्धि, हानि की असिद्धि, ये फल मिलेगा पूर्व पक्षी को चालन अर्थ करने पर। और सिद्धांत में तो विधुनन शब्द का अर्थ त्याग करने से फल क्या? तत्सिद्धि, मतलब विद्वान पुरुष के जो सुकृत आदि है उसके त्याग की सिद्धि, ये प्रयोजन है। इस प्रकार दोनों का फल भेद भी हुआ। ठीक, चलिए भाई, अब हर एक अधिकरण का सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के जो दो श्लोक होते हैं उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। ठीक है, तो द्वितीय वर्णक के 2 श्लोक को देखेंगे। प्रथम वर्णक के जो 2 श्लोक है उसका विचार पहले कर लिया था हम लोगों ने। अब 965 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति, वो 2 श्लोक इस वर्णक के हैं, दूसरे वर्णक के, उसका उच्चारण और अर्थ देखते हैं। विधूननं चालनं स्यात्, हानं वा चालनं भवेत्, दोदूयन्ते ध्वजाग्राणि, त्यादौ चालनदर्शनात्, विधूननं चालनं स्यात्, हानं वा चालनं भवेत्, दोहूयन्ते ध्वजाग्राणि, त्यादौ चालनदर्शनात्। ठीक, देखो भाई पदच्छेद। विधूननं चालनं स्यात्, हानं वा चालनं भवेत्, दोदूयन्ते ध्वजाग्राणि इत्यादौ चालनदर्शनात्। अब अन्वय शुरू से। विधूननं चालनं स्यात्, एक शब्द छोड़कर, वा पीछे, हानम अर्धविराम, फिर आगे चालनम भवेत्, आगे ध्वजाग्राणी पीछे, दोधूयन्ते आगे, इत्यादौ चालन दर्शनात्। अर्थ देखिए भाई, तो विधूननम जो श्रुति में शब्द आया है
तत्सुकृत दुष्कृति इत्यादि श्रुति में, तो विधुननम, विधुनन शब्द का अर्थ चालनम स्यात् वाहनम, चालन यह अर्थ है, हिलना यह अर्थ है, या हान मतलब त्याग अर्थ है, ये विकल्प हुआ। फिर पूर्व पक्षी बोल रहा है चालनम भवे, विधुनन शब्द का अर्थ चालन ही होना चाहिए, पूर्व पक्षी कह रहा है। बोलेंगे क्यों? तब कह रहा है वो कि ध्वजाग्राणी दोधूयन्ते, ध्वज के अग्रभाग बार बार हिलते हैं। यहाँ पर हिलना अर्थ में विधुनन शब्दार्थ द्वि धातु का बना हुआ शब्द देखने को मिल रहा है। इत्यादि चालन दर्शनार्थ, अतः विधुनन शब्द का अर्थ भी चालन ही करना उचित है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। बात हो गई, आगे चलिए। हानमेव भवेद् वाक्य, हानमेव भवेद् वाक्य, शेषेन्योपायन शवात्, शेषेन्योपायन शवात्, कर्त्रा न ह्य परित्यक्त, कर्त्रा न ह्य परित्यक्त, मन्यः स्वीकर्तुमर्हति, मन्यः स्वीकर्तुमर्हति। हानमेव भवेद् वाक्य, शेषेन्योपायन शवात्, कर्ता न परित्यक्त, मन्यः स्वीकर्तुमर्हति। हनम पदच्छेद, हानम एव भवेत् वाक्य शेषे अन्योपायन शवात्, कर्ता न हि अपरित्यक्तम अन्यः स्वीकर्तुम अर्हति। अब अन्वय, पहले शुरू के दो शब्द छोड़कर, वाक्य शेषे अन्योपायन शवात्, पीछे हानम एव भवेत्, आगे उत्तरार्ध में ही, पीछे कर्त्रा, आगे अपरित्यक्तम अन्यः स्वीकर्तुम, फिर पीछे न, अंतिम में अर्हति। ठीक है, अर्थ देखो भाई। तो सिद्धांति का ये श्लोक है। तो सिद्धांति कह रहे हैं कि वाक्य शेषे अर्थात तत्सुकृत दुष्कृते, इस वाक्य के में ही अंतिम में उपायन का श्रवण है। तो वाक्य शेषे क्या? अन्य उपायन श्रवा, अन्य दूसरा कोई उसके पाप पुण्य का ग्रहण करता है, यह शब्द आया है, शवात श्रुति ने बताया है। इसलिए हानम एव भवेत्, इसलिए विधुनन शब्द का अर्थ हान ही होगा, त्याग ही होगा। ठीक है, कैसे? ही, क्योंकि कर्ता, किसी भी कर्ता पुरुष के द्वारा, ठीक है, क्या? हाँ, अपरित्यक्तम अन्य स्वीकर्तुम न अर्हति, कोई भी कर्ता पुरुष स्वीकार तब कर सकता है जब कोई अन्य व्यक्ति त्याग करता है। और समझ लीजिए सामने वाले ने त्याग किया नहीं, अपरित्यक्तम त्याग किया नहीं, तो अन्य दूसरा पुरुष स्वीकर्तुम न अर्हति, ग्रहण नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही नहीं? सामने दो व्यक्ति है, एक त्याग कर रहा है तभी तो दूसरा क्या करेगा? ग्रहण कर पाएगा, स्वीकार कर पाएगा। और पहला व्यक्ति त्याग ही नहीं कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति स्वीकार कर पाएगा क्या? नहीं। और श्रुति में आगे क्या आया है? उपायन, अर्थात स्वीकार कर रहा है कोई, ये बात बताइए। तो उसके बल पर मालूम पड़ता है कि पीछे आया हुआ उसी वाक्य में विधुनन शब्द का अर्थ त्याग ही है, क्योंकि उसने त्याग किए बिना दूसरा स्वीकार कर नहीं सकता। ठीक है ना? तो ये सिद्धांति के अनुसार विधुनन शब्द का अर्थ हो गया हैन अर्थात त्याग। लग गया जी, ये बात हो गई। अब इसके ऊपर जो अथवा इत्यादि पंक्ति से भाष्य है उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्